जितना बड़ा कष्ट उससे कई गुना बड़ा सुख भगवान देते हैं, तभी वो उनका यश गाते रहते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि हमारे भगवान का हम भजन करते, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय तो सही बात नहीं हुआ, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाती। सही बात में उन्होंने न्याय नहीं किया, पक्षपात किया है तुम्हारा। अगर वो सही न्याय करते तो ईमानदारी से कहते हैं केवल नरक के कीड़ा ही बनना पड़ता और कुछ नहीं है। खूब देख लो, डबल चेहरा होता है। एक सामने का चेहरा देख रहे हो और एक एकांत का चेहरा होता है, डबल चेहरा होता है। और भगवान डबल रखो चाहे तिबल, सब देखते हैं। सब हम बैठे हुए देख लो ईमानदारी से वृंदावन की भूमि में, एक चेहरा है जय श्री राधे और एक चेहरा है जो राक्षस है अंदर बैठा। देख लो, अंदर देख लो, बिल्कुल इस समय सीसी कैमरे में हो, अंदर देख लो, एक राक्षस बैठा है। और उस राक्षस ने जो जो करवाया आप लिखो रजिस्टर में, तुम्हें याद है जितना। और इसके बाद आप न्यायाधीश बनो, फिर आपकी क्या दुर्गति होती उसका। इससे ऐसे होता है, हे प्रभु, तब इत्रा इमाम मचता है, तब उनकी कृपा नजर आती है कि बोले भगवान ने न्याय नहीं किया। हम कहते सच्ची बात तुम कह रहे हो प्यारे, न्याय नहीं किया इसीलिए बचे हुए हो। अगर वो न्याय कर देता, पक्षपात न लेता तुम्हारा, तब तुम्हारे होश उड़ते। चाहे जो कोई हो, अपना रजिस्टर जांच के देख लो। इसलिए कहते हैं कि सबकी जीवनी शुक्ल पक्ष की लिखी जाती है, कृष्ण पक्ष की तो केवल उसी की छाती जानती, दूसरा नहीं। हृदय में जितने विकार, हृदय में जितना अंधकार, हृदय में जितना कूड़ा करकट, वो तो हम जानते हैं कि हमारी स्वामिनी की कृपा ने कितना निर्मल किया है। तब उनकी स्वामिनी जू मुझ जैसे अपराधी के अपराधों का विस्मरण करके आप ऐसी कृपा, तो आपको लगता है कि संतों की एक दैन्य भाषा होती है। नहीं, ईमानदारी से संत कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे कह रहे हैं कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, तो अंतर ये होता है कि आंख में जैसे थोड़ा पड़े तो बहुत बुरा लगता है, और पीठ में इतना बड़ा तिनका चला जाए तो कुछ समझ में नहीं आता। संतों का हृदय आंख जैसा होता है, थोड़ी सी भी गलती में हाय हाय मच जाता है। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, अपने को तुम क्या समझते हो, क्या है तुम्हारे अंदर विचार। और जो मलिन अंतःकरण वाला था, भारी भारी पाप करके भी उसको पश्चाताप नहीं होता। संत जनों को एक पाप की जरा सी वृत्ति की आभास स्फुरना, वो पूरा पाप नजर आने लगता है उनको, क्योंकि इतना निर्मल हृदय होता है। तो सच्ची कहते हैं कि जैसे घोड़ों की लगाम पकड़े हुए श्री कृष्ण अर्जुन की बैठे हैं, ऐसे अपने भक्तों की लगाम पकड़कर बैठ जाते हैं। तो यात्रा अध्यात्म की ऊंचाई की चलती, किसी की सामर्थ्य नहीं। इसलिए सब भक्त ऐसे तो आपको मिलेंगे। जहां सामर्थ्य की बात है वहां केवल श्री भगवान की कृपा है। इसलिए बाहर की पीड़ा और अंतर की पीड़ा अपने प्रीतम के द्वारा दी हुई मानकर सह जाओ, तो आगे प्रीतम तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़े, पक्का समझ लेना, पक्का। और वो देंगे ये पीड़ा। क्यों देंगे? इसी पीड़ा में पता चलता है कि तुम्हारे मन की सुई किधर जा रही है। प्रताप राय जी महाभागवत थे, बड़ा चरित्र है। उनके यहां एक व्यापार चलता था कुल परंपरा से कि आपको अगर रुपए की जरूरत है तो आप अपना स्वर्ण आभूषण या कुछ रख जाइए गिरवी और रुपया ले जाइए, और ब्याज से तो रुपया दे जाइए, अपने मूल गिरवी ले जाइए जो रख के गए हो। यही उनकी कुल परंपरा से चल, तो उसी के आधार पर वो कुल परंपरागत कर्म कर रहे थे। निरंतर नाम जब भगवत आराधन में मगन। अब नाम जब भगवत आराधना और ईमानदारी से कार्य, तो बड़ा सब खूब धन संपत्ति, बहुत आनंद, और भक्तजनों के खूब भोजन होते, भंडारे होते। तो जो चिढ़ने वाले जलने वाले लोग हैं वो जलते थे कि करता तो ये कुछ है नहीं, खूब जय जय मच रही है चारों तरफ, इसको नष्ट किया जाए। ये किसने बीज बोया? अरे बोले दुष्ट स्वभाव ने। नहीं 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 नहीं, भगवान ने। किनको हुस्काया? डंडे को। क्यों? अब झंडा फहराओ मेरे भक्त के यश का। उनके हृदय में जलन हुई। वहां का काजी और मिल गए 3 लोग, और उन्होंने कहा कि इसको नष्ट किया जाए। बोले बस आप सहयोग दो, नष्ट तो पक्का। बोले कैसे? बोले प्लान तो सब हमारा बन गया है। अब झोली में कंकड़ भरे,
और प्रताप राय जी, बेटी का ब्याह है, 10,000 मुद्रा चाहिए। बोले गिरवी? बोले है स्वर्ण मुद्राएं। अब वो इतने ईमानदार, विश्वास, बोले बॉक्स रखा रहता है, उसी में रख दो, दस्तखत करो, 10,000 रुपए लो, ब्याज से दे जाना, अपना ले जाना। थोड़ी देर बाद दूसरा आया ऐसे, फिर तीसरा आया, वो तो उनका व्यापारी था। 5 दिन बाद वापस आया और काम बन गया, ब्याज सहित ये रुपए लो, हमारा आभूषण वापस करो। बोले जहां रख गए थे वैसे उठा लो। बाक्स से उठाया ऐसे, अरे देखो कितना नाटक करता है, माला जपता है, भगत बनता है, हमारे स्वर्ण आभूषण हटाकर कंकड़ पत्थर भर दिए। अब लोग तो आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ये भगत जी तो ऐसे है नहीं। इतने में दूसरा आया, उसने भी वही नाटक शुरू। तीसरा आया, उस अब तो पक्का हो गया कि पाखंड करता है। लोगों की श्रद्धा को कपूर कहा गया है। कपूर ऐसे बाहर रखो ना तो उड़ जाता है ना, ऐसे ही श्रद्धा है। अगर उसको आप मजबूती, विश्वास की मजबूती में नहीं रखोगे तो श्रद्धा उड़ जाएगी। अब तो सब कहने लगे कि प्रताप राय तो बहुत ही पाखंडी निकला। अब हाहाकार मच गया। इसके बाद काजी, वो तो सब मिले हुए थे, काजी ने बादशाह के सामने बात पेश की। काजी के इशारे से बादशाह ने हुक्म दिया इनको बंदी बना लिया जाए, सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। अब राज सैनिक बंदी बना लिए प्रताप राय जी को, सारी संपत्ति जब्त होने लगी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से इशारे से कहा, ठाकुर जी लो और भाग जाओ अपने मायके, ठाकुर जी को बचाओ। ऐसी स्थिति में याद क्या है? ठाकुर जी को बचाओ, उनका भोग राग चलता रहेगा, हम तो जेल में कष्ट भोग लेंगे। ऐसा ही हुआ। वो पीछे की खिड़की से अपने ठाकुर जी को लेके सब तहस नहस हो गया। म्लेच्छ सेना साहब नष्ट भ्रष्ट कर दिया, बंदी बनाया, उनको ले गए, जेल में डाल दिया। कुछ लोगों ने कहा कि महाराज अभी ठाकुर जी अष्ट धातु के हैं, बहुत महंगे हैं, उनकी पत्नी इसीलिए लेके भाग गई है। मायके से पत्नी को भी बंदी बनाया, ठाकुर जी को भी संपत्ति के रूप में जब्त किया, और जहां संपत्ति थी वहां गोदाम में ठाकुर जी को ऐसे जैसे संपत्ति डाल दी वैसे डाल दी। जब पत्नी नजदीक हथकड़ी बेड़ियों के सहित, और वो तब एकांत जब हुए तो उनका, प्रभु आज तक मैंने कभी आपसे मांगा नहीं और कोई शिकायत नहीं की, बस एक कष्ट है इस समय कि आपको गोदाम में डाल दिया गया है। हम प्राणों से अधिक आपको प्यार करते हैं और आपको भोग नहीं लगेगा, आपकी सेवा नहीं होगी, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रभु कुछ उपाय करो जिससे आपकी सेवा, अगर हमें ये पता भी चल जाएगा कि आपको भोग लग रहा है तो आजीवन हम पति पत्नी को जेल में रखो, मुझे कोई कष्ट नहीं। प्रभु ये सब कुछ हुआ, मुझे कोई कष्ट नहीं, आपको भोग नहीं लगेगा, इस बात से मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। भगवान देर थोड़ी लगी युगल सरकार गलवैया दिए हुए, इस स्थिति में भी तुम्हें मेरी चिंता है? तुम्हें अपने अपमान की, अपनी संपत्ति जब्त की, अपने जेल की दुख की कोई चिंता नहीं, मेरी चिंता है। वही साक्षात्कार हुआ। अब तत्काल, अब वो तो चाबी बदलने वाले हैं ना, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जस जय का रघुपत करे तस ताही क्षण होए, बोले भियस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। उस वहां का जमींदार जो था उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, यह सब गलत है, पाखंड रचा गया है प्रताप राय जी के प्रति। बादशाह के सामने विरोध प्रकट कर दिया, नहीं सही जानकारी जांच हो। बादशाह ने उन तीनों को बुलाया और कहा फांसी पे चढ़ा देंगे यदि सही नहीं बोलोगे। सही सही बोल दिया कि उसमें हम सोना तो रखा ही नहीं था, कंकड़ रखे थे। काजी की ये सब बात थी। काजी को दंड दिया गया, तीनों को बंदी बना लिया गया, प्रताप राय जी को पूरा नुकसान सहित सब अर्थ दिया गया और बड़ा सम्मान किया गया। फिर जीवन, ये घटनाएं भक्तों के जीवन में आती है किस लिए? भगवत साक्षात्कार कराने। भगवत साक्षात्कार जेल में प्रताप राय और उनकी पत्नी को हुआ। इसलिए उपासक को कितनी भी परिस्थिति कष्ट की आवे, वो तुम्हारे आनंद का वर्धन करने वाले बनेगी, विश्वास रख लीजिए। बस किसी से सहयोग मत मांगना और किसी को अपनी बात मत कहना। प्रताप राय जी ने किसी से भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोले, केवल प्रभु से कहा कि आपकी सेवा अगर हमको कान में सुनने को मिल जाएगी कि आपका भोग लग रहा है तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा।
लेकिन ये मैं नहीं सह पाऊंगा कि आप गोदाम में से, क्योंकि मैं जीवन भर आपको दुलार करता रहा हूं प्रभु। अब वही भगवत साक्षात तुम्हारी प्रभु, अब वही भगवत साक्षात तुम्हारी सुई कहां जाती है मन की। कष्ट की स्थिति में कोई मित्र, कोई रिश्ते नातेदार, कोई पावर काम आता है या भगवान की तरफ जा। अगर भगवान की तरफ तो जीत गए, और अगर संसार की तरफ ऐसे भी मिलने, आप बिल्कुल फोन कर देना, हम तुम्हें अमर कर देंगे, नहीं फाड़ के फोन नंबर फेंक देना कि हम रखेंगे भी नहीं ऐसा नंबर। जब कोई नंबर नहीं होता तब हरि का नंबर लगता है। जिसके पास किसी का फोन नंबर नहीं होता उसका हरि का नंबर लगता है। ध्यान दे दो, कलयुग है इसीलिए सबके पास नंबर भेज दिया है। सबके पास नंबर है क्योंकि हरि से फोन नहीं कर सकते। हरि का फोन जानते हो कैसा होता है? जब आर्थ होकर अनाथ भाव से असरण कोई नहीं मेरा, तब हा नाथ, वो फोन नंबर भाव से मुझको पुकारे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिना भगवान आवाजें नहीं सुनते। भाव सुनी पुकार भगवान नहीं सुनते। भाव कब आता है? बाजार में थोड़ी मिलता है। किसी से हमारा संबंध नहीं। ये जीतना है तो ये बातें पकड़ लो सत्संग की। कोई विपत्ति दुख आने पर अगर किसी का नंबर आपको याद आवे कि अगर हमें विपत्ति आएगी तो कौन सा नंबर याद आएगा? बोले अमुक का, उसको डिलीट कर दो। नहीं, अमुक का नंबर नहीं रखेंगे हम, श्री जी का। श्री जी का नंबर क्या है बताया तुम्हें? क्या है? बस कोई नंबर नहीं तो श्री जी का नंबर, हे लाडली, हे प्रिया जी। कोई है ही नहीं, अब अपना कोई है ही नहीं तो कौन है? सच्ची बताते हैं, एकदम नंबर। 1 घंटी में फोन उठा लिया जाता है। 1 घंटी। गजेंद्र ने जब देखा कि कोई मेरा सहयोगी नहीं, हारी री नहीं पहुंच पाया, काम हो गया। हरि पूरा नहीं कर पाए, काम हो गए। गोविंद यही प्रकट हो गए, वस्त्रावतार। ये नंबर है हरि का। जब तक पांडवों की तरफ, भीष्म की तरफ नंबर नहीं लगा, दांत तक पकड़ा नंबर नहीं लगा, और जब छोड़ दिया कहा गोविंद, बस नंबर लग गया। ये है भगवान को पुकारना, ये है भगवान तक आवाज पहुंचाना। कोई हमारा नहीं, यही तो हमारी साधना है। और यहां मार नंबर लिखे चले जा रहे हैं, व्यवहार बनाए चले जा रहे हैं, डायरी बनाए चले जा रहे हैं। इतने नंबर, अरे सब क्या करोगे? ये सब नरक पहुंचाएंगे नंबर। एक केवल हो हरि शरणम, बस सब काम बन जाएंगे। बोले नहीं, सहयोग होता है। इससे क्या सहयोग होता है? अगर बात बिगड़ जाए तो अंग रक्षक ही सूट कर देता है। और कौन? अंग रक्षक ही सूट कर देता है। अगर वो चाबी बदल जाए ना तो रक्षक ही भक्षक बन जाता है। किससे रक्षा चाहते हो? जो काल का भी शासन करने वाला है उससे रक्षा चाहो। देखो सच्ची बात, ये केवल प्रवचन नहीं कर रहे, हृदय की बात कह रहे। मान लीजिए मेरे प्रभु ऐसे है, कोई महान नहीं है। वो जिसको महान करते हैं वही महान हो जाता है प्यारे। ऐसे हाथ हटा ले तो सब हान ही हान है, कोई महान ही नहीं है। महान है वो हटा ले तो बस उन्हीं से महान है। सच्ची कहते हैं उन्हीं से बहाल है। दबी बात खुल जाए तो असलियत समझ में आ जाए। और वो जानते हैं, और वो जानते हुए हमें नमस्कार करवा रहे, प्रणाम करवा रहे, भोजन दिला। अरे जय बोलो उनकी। हमारे साथ भगवान ने क्या किया? अरे तुमने भगवान के साथ क्या किया? कितनी कृपा की भगवान ने। इतने अपराध का दंड जानते क्या होता है? पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। और यहां पूरे जीवन अपराध कर रहे हैं, जीवन आबाद किए हुए हैं ऐसे प्रभु के प्रति। ये हम इसलिए कह रहे हैं, जो कहते हैं ना हमारी भगवान पर श्रद्धा नहीं रह गई तो तुम्हारे ऊपर हमारी श्रद्धा नहीं रहेगी। देखो ना कहां श्रद्धा लायक हो तुम, क्या हो तुम। ये हम असलियत कह रहे हैं। ऊपर से चिकना चुपड़ा, अंदर से सब गंदा होता है। भगवान बचावे, नहीं तो मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। दुर्गति वाले काम होते हैं, दुर्गति वाले। आप जो भी देख रहे हो केवल कृपा देख रहे हो। अगर वो कृपा हट जाए तो कुछ नहीं देखने लायक किसी में भी। जहां कहीं कुछ भी है वो मति की रति गति भूति भलाई।
जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लो कहूं वेद न आन पाऊ। इसीलिए हम कहते हैं ये मत कहो मुझे भगवान पे श्रद्धा नहीं रह गई। भगवान की इतनी कृपा है, हम कैसे तुम्हें बताएं। कृपा ही कृपा है कि वो न्याय ठीक से नहीं करते। किनके साथ? एक बार जो कह दे राधा, एक बार हरि, एक बार कृष्ण, तो पक्षपात ले लेते हैं। अगर पक्षपात न लेते और ठीक से न्याय करते तो करोड़ों कल्प रो नरक मिलता, फिर भी उद्धार नहीं होता। इसे आचरण सबके अंदर है, देख लो। 15 मिनट के अपराध से जीवन भर आपको भारत की जेल में सड़ना पड़ेगा। वो ऐसे कितने अपराध हैं उनका जिनको तुम इस कानून से अनुमान लगा सकते हो। वैसे कितने अपराध किए, लेकिन स्वामी ने कभी एक चाटा नहीं लगने दिया और निकाल करके आपको परम पद की तरफ ले जा रहे। कृपा नहीं दिखाई दे रही? तुम सत्संग, नाम जप, भगवत यश गायन, भगवत लीला, भगवत धाम, ये तुम्हारी साधना का फल है क्या? ये कृपा का फल है। तुम अपने को देखो और कृपा को देखो तो यही बलिहारी जाएगी कि जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। जिनकी कृपा कृपा करने से आघाती ही नहीं है। इसलिए अंतः क्लेशमति व दुस्सहतरम प्राप्नोति नाना विधि, नाना विधान से यदि अंतर बाहर कष्ट मिले तो चुपचाप सह जाना। राधा राधा राधा, आगे बढ़ोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संत वचन, पूज्य भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचन हैं कि कलौ नारायणम देवम यजते यह सधर्म भाग, दामोदरम ऋषिकेशम पुरुहूतम सनातनम। ये कलयुग पहला काम करता है, बुद्धि में बैठकर बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। जो भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, हर समय नाम जप करते रहते हैं, कृष्ण दामोदर ऋषिकेश अच्युत राम नारायण राधा राधा राधा, ये कलयुग उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर पाएगा। देखो, बुद्धि को अपने भ्रष्ट होने से बचाना है तो नाम जप करते रहे। नाम जप, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि दामोदर अच्युत गोविंद माधव। उन परम शांत सनातन भगवान दामोदर श्री कृष्ण का जो स्मरण करता है तो श्री कृष्ण उसके हृदय कृत्वा परम शांतम जितमेव जगत्त्रयम, उसके हृदय में ऐसा बल दे देते हैं कि वो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेता है। जिसकी बुद्धि हर समय भगवान का नाम उच्चारण करती रहती है और हरि का पूजन करती है, तो भगवान उसके हृदय में इतना बल देते हैं कि त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेता है। हृदय कृत्वा परम शांतम जितमेव जगत्त्रयम, कलि कालो रगादंशात किल विषात कलकूटतः हरिभक्त सुधाम पीत्वा उल्लंघ्यो भवति द्विजः, किम जपैर श्री हरेर नामो गृहीतम यदि मानुषै। यदि हरि का स्मरण न किया जाए, हरि भक्ति न की जाए, तो एक कलयुग रूपी सांप ऐसा डस लेता है, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि वो भयंकर विष चढ़ जाता है, सर्वनाश का खेल खेलता है। इसीलिए मानव देह को प्राप्त हे मनुष्यों, तुम केवल नाम का आश्रय ले लो तो ये कलिकाल कुछ नहीं कर पाएगा। केवल नाम, कलयुग में नाम का ही एकमात्र साधन है, साध्य है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतर ही पारा। एकमात्र उपाय है नाम। नाम हरि भक्तिश्च लोकेत दुर्लभा ही मतामम, हरो यस्य भवेद भक्ति सकृतार्थो न संशया। मेरे विचार से कलयुग में अब कोई साधन ऐसा श्रेष्ठ नहीं रह गया जो भगवत प्राप्ति करा सके। पक्का, ये बहुत अनुभव से देख रहे हैं, बड़े बड़े महत्जनों का संग हो रहा है अब भी। तो जब आते हैं तब पता चलता है नाम जब निरंतर नहीं है तो अशांति है मन में, सब साधन करते हुए। मेरे विचार से इस संसार समुद्र से पार होने में कलयुग का बहुत बड़ा सहयोग है।
यदि नाम जप किया जाए, नाम जप बहुत, गुरुवाणी में जितने महापुरुषों के वचन पढ़े और शास्त्रों में जितने, सब में नाम की महिमा, नाम ही कलयुग में उद्धार कर सकता है। नाम को पकड़ो, नाम को पकड़ो, इधर उधर भटको मत। निस्संदेह कृतार्थ हो जाएगा जिसके हृदय में भगवान का नाम चल रहा है। कर्मानुष्ठान भगवान को प्रसन्न कर सके वैसा नहीं रह गया, क्योंकि पूजा आदि के लिए जो पदार्थ चाहिए, जब दाल भी रंगी आ रही है, कैसे हम विश्वास करें अपने प्रभु के लिए आराधना। एकमात्र नाम उपाय रह गया कलि में। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, पक्का समझ लो, इधर उधर मत भटकना। भगवान को संतुष्ट कर लिया तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और संतुष्ट कैसे भगवान होते हैं? प्रेम लक्षणा भक्ति से। प्रेम कैसे होता है? तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। नाम ही प्रेम मूल है। जितना नाम जप करोगे, भजन नसेनी प्रेम की, प्रेम की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए भजन नसेनी है। और गोस्वामी जी ने तो एकदम खोल के कह दिया कि बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। बहुत सुख मिला था जब कल स्वामी राम मंगलदास जी की बाणी 30 मिनट नाम कीर्तन करे तो कहते थे हमारा विश्वास है कि उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो जानते हैं एक नाम की महिमा को। जिनकी प्रसन्नता हो जाने पर ब्रह्मादि बड़े बड़े लोकपाल उसका सहयोग करते हैं, जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न है। इसलिए मैं जनार्दन भगवान के युगल चरणों का सदैव स्मरण करता हूं। जगत बंद जनार्दन शरणागत वत्सल जगत पिता श्री कृष्ण को पुकारता हूं। जो स्मरण करता है, जो पुकारता है, तो इतीरयंती ये मर्त्यानते सामने रहे गति, वो कभी नरक नहीं जा सकता जिसने एक बार भी भगवान को पुकारा है। जैसे कोई कहे ऐसा कैसे हो सकता है? भैया एक रजिस्टर मान लो आप, पूरे रजिस्टर में पाप 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 लिखा है। एक बार लिखा, किसने कहा हरि एक बार राधा, एक बार हरि एक बार राधा का, तो उसका हिसाब, चूंकि परम धर्मात्मा है, 12 महाभागवतों में धर्मराज जी हैं, वो जानते हैं भगवान नाम की महिमा क्या है, इसलिए वो नरक नहीं जाएगा। एक नाम जापक, ये इतनी महिमा। ऐसे नाम को हम निरंतर क्यों नहीं एकत्रित करें? जिसने मनुष्य जन्म लिया और भगवान का नाम नहीं लिया, तो एक कलिकाल रूपी भयानक समुद्र पाप रूपी ग्राहों से भरा हुआ है, विषयाशक्ति रूपी भंवर है, और अज्ञान रूपी फेन है, महादुष्टता रूपी सर्प है। ये नष्ट कर देता है, नष्ट कर, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। जो भगवान के भक्तों का संग करके मानो नौका में बैठ गए और हरिनाम कीर्तन, मान लो निरंतर नाम जप कर रहे, नाम कीर्तन कर रहे, तो नौका प्रतिपल चल रही, समुद्र से पार हो रही है। जो लोग बुरी बुरी बातें सुनने में सुख का अनुभव करते हैं, बुरे दृश्य देखने में सुख का अनुभव करते हैं। मोबाइल बहुत बढ़िया चीज है। लाखों लोग मोबाइल सुनकर दोष से रहित होकर निर्दोष स्थिति की तरफ जा रहे हैं। कहां कहां दूर दूर देश से भगवत चर्चा सुन रहे हैं। और मोबाइल बहुत बुरी चीज है। एकांत जिसके लिए हमने वैराग्य लिया, वही एकांत नष्ट करने के लिए एक मोबाइल काफी है। वो पूरा प्रपंच आपको दिखा के नष्ट कर दे। अब पसंद ये करना है कि सतमार्ग में जाना है या असतमार्ग में, दोनों चीजें उसमें है। ऐसे सद्गुण और दुर्गुण पूरी सृष्टि में भरे हैं। सद्गुण लेने वाला संत हंस है, दुर्गुण लेने वाला अपने स्वभाव से ले रहा है। भगवान ने रचना सब कुछ की है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाएं पे परिहरिवार विकार। मोबाइल ही दोषी नहीं है, दोषी आप है। मोबाइल से आप भगवत चर्चा क्यों नहीं सुने, भगवत चरित्र क्यों नहीं सुने, भगवान नाम महिमा संतो, एक से एक महापुरुषों के वचन है,
वो सुनकर अपना कल्याण क्यों नहीं किया, बुरी बातें क्यों देखी? तो जो नाम जप नहीं करते, कलयुग उन्हें बुरी बातें सुनाएगा, अच्छा लगेगा, बुरी बातें दिखाएगा, अच्छा लगेगा। वो बुरे आचरण करेंगे, गर्व करेंगे कि मैंने बुरा काम किया। इसलिए विषयासक्ति से, बुरे आचरणों से बचने के लिए भगवत कथाएं सुनो, भगवत लीला चरित्रों का मनन करो, खूब नाम जप करो। यदि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा ना हो चित्त, तो बड़े से बड़ा पुण्य कर्म भी निष्फल हो जाता है, अपराध बन जाएगा। अपराध नहीं बन जाएगा तो आप 4 लोगों के बीच में कह दोगे कि गए थे संगम, स्नान किया, ये किया, सब जा रहा है। अपने मुख से अपनी साधना की बात कहने से वो सब नष्ट हो जाती है। जो 100 वाजपेयी यज्ञ करे, 10,000 राजसू यज्ञ करे, तो भगवान सुगमता से नहीं मिलने वाले। लेकिन जो केवल नाम जप करे, उसे भगवान सुगमता से मिल जाएंगे। देखो, 100 वाजपेयी यज्ञ और 10,000 राजसू यज्ञ, केवल संख्या लिखी, कोई कर नहीं पाता। कोई बिरला ऐसा भगवत आवेश हो, नहीं तो 2-4 युधिष्ठिर आदि राजसू यज्ञ। राजसू यज्ञ पूरे विश्व को जीत लेना, और पूरे विश्व का भंडारा, कोई भी खाए, कोई कमी नहीं, सब। और ऐसे मंत्रवेत्ता बोले 100 वाजपेयी यज्ञ, 1000 राजसू यज्ञ करने वाला भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, अधीन नहीं कर सकता, जैसा भगवान नाम जापक से होते हैं। नाम जप, राधा राधा राधा, मान लो जो हृदय से नाम जप करता है, संतों का संग बार बार करता है, वो भवसागर से पार हो गया, पार हो गया। विश्वास करो, नाम जप करता है और सत्संग करता है, हो गया काम। बोले कुछ तो कुसंग भी है, निपट जाओगे, वो नष्ट हो जाएगा कुसंग। वो जो असद वासना है वो नष्ट हो जाएगी। जानबूझकर उसको अवसर मत दो, निकल जाओगे। देखो, एक चोर भी चाकू निकालता है, एक डॉक्टर भी चाकू निकालता है। चाकू दोनों की होती है, एक कष्ट पहुंचाने के लिए होता है और एक कष्ट मिटाने के लिए होता है। डॉक्टर जब चाकू चलाता है तो कष्ट का निवारण करने के लिए, और जब चोर चाकू चलाता है तो कष्ट पहुंचाने के लिए चलाता है। अब हम डॉक्टर के पास हैं, हमारे अंदर जो भी काम क्रोध लोभ हैं, अब ये सब निकलने की चेष्टा वाली है, चेष्टा है। अभी बसेंगे नहीं, क्योंकि नाम जब चल रहा है, पक्का मान लेना। हो भी रही तो निकल जाएंगे। अब चिंता नहीं करना, चिंतन करना है हरि का, हमारी बात पर विश्वास करना। जितना नाम जप में तुमसे कोई गलत क्रिया हो रही, उस सोच हटाओ, सोच के कारण हो रही, सोच हटाओ, सोच लगाओ नाम में, चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो। एक दिन ऐसा आएगा, हमारी बात याद कर लेना। और अगर चिंतन करते अब हमसे बुरा हो रहा है, अब क्या होगा, भगवान तो मिलेंगे नहीं, भजन तो बन नहीं रहा, बुरा आचरण छूट नहीं रहा, नष्ट हो जाओगे। चिंता मत करो, पूर्वाभ्यास के कारण हमारा बुरा जो कार्य हो रहा है, अब हमारा इस समय सत्संग और नाम जब चल रहा है, इसके प्रभाव से वो नष्ट हो जाएगा। वो हमें दंड भी नहीं दे पाएगा और वो चल भी नहीं पाएगा ज्यादा दिन। इतना हृदय में जलन होगी कि वो सब शांत हो जाएगा। जो विषय लोलुप निष्ठुर मनुष्य हैं, नाम जप नहीं करते, वो अपने को नरक में गिराने का उपाय कर रहे हैं। यदि तुम अनायास दुख से पार जाना चाहते हो तो गोविंद गोविंद गोविंद, हरि हरि हरि, राधा राधा राधा, ऐसा उच्चारण करो। जिसने मन वाणी और क्रिया द्वारा श्री हरि की भक्ति की, उसने बाजी मार ली, उसने विजय प्राप्त कर ली। निश्चय उसकी विजय हो गई, जीत हो गई। जो मन से, वचन से, कर्म से भगवान की भक्ति कर रहा है। संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। थोड़ी सी भी आराधना कोई बहुत करके मानते हैं, इसलिए इनका नाम पाप रूपी पिशाचों का समुदाय नष्ट करने के लिए है। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत यही हमारा तो बल है। इनका नाम पाप रूपी समुदाय के जो पिशाच है उनके नष्ट करने के लिए है। एक बार जिसने 4 प्रदक्षिणा कर ली प्रभु श्री हरि की, प्रिया प्रीतम की,
नरक नहीं जाएगा। विश्वास करो, ना किया हो तो आज कर लेना 4 परिक्रमा, बिहारी जी की कर लेना जाके, राधा वल्लभ जहां तुम्हारा विश्वास हो, राधा रमन जी की, पूरे वृंदावन की। ऐसा कोई आने बैठा होगा जो परिक्रमा न किए हो ठाकुर की, किए तो होगा ही, क्योंकि वृंदावन है तो जरूर परिक्रमा की हो। ये भगवान के वचन हैं महापुरुषों के, जो ब्रह्मलीन महापुरुष हैं। एक बार जिसने श्री हरि की 4 प्रदक्षिणा कर ली, 4 प्रदक्षिणा भगवान की जाती है, वो कभी नरक नहीं जाएगा। कर लेना भैया प्रदक्षिणा, जिन्होंने ना किया हो तो कर लेना। अपनी प्रियालाल विराजमान रहते हैं, 4 बार प्रदक्षिणा कर ले। राधा वल्लभ जी के मंदिर में 4 बार मंदिर की, बिहारी जी के, वो तब जब वो दर्शन दे रहे हो, शयन हो तब नहीं, भोग लग रहा हो तब नहीं प्रदक्षिणा करना। निधि है अगर विश्वास हम करें। संपूर्ण तीर्थों के स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, एक बार श्री भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करने से फल प्राप्त हो जाता है। एक बार बिहारी जी को देख लिया, राधा वल्लभ जी को, राधा मोहन जी को देख लिया, एक बार दर्शन कर लिए, सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो गया। ओहो, जो प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, सारे अनुष्ठानों का फल प्राप्त हो गया। बोले पुरस्चरण गायत्री अनुष्ठान, महामृत्युंजय मंत्र, अमुक मंत्र, अमुक मंत्र, सब का अनुष्ठान का फल प्राप्त हो गया जो नाम जप कर रहे हैं। हे द्विजवरो, मेरी बात पर विश्वास करो। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी दल को प्रभु की प्रसादी है। यमराज के प्रचंड विकराल यमदूतों का कभी उनको मुख दर्शन करने नहीं पड़ेगा। एक बार तुलसी प्रसादी सूंघ लेना भैया, जाके बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के चरणों से ले लेना, बच जाओगे। ऐसे सूंघ लिया, हम तो सिराने ही रखते हैं, इधर करवट लियो तो सूंघो, इधर करवट लियो तो। ये जो प्रसादी पुष्प माला जाती है ना, ये सिराने रखते हैं अपने, यही हमारे बल है। और सुनो, एक बार जो हमारे श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम कर लिया, वो पुनः माता के गर्भ में नहीं जाता। कर लेना भैया साष्टांग दंडवत जाके, एक बार की बातें हैं। ये तो कई बार सुना चुके हैं भीष्म स्तवा में। एकोपि कृष्णाकृतः प्रणामो दशाश्वमेधा भृतेन तुल्या, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। इसीलिए छाती ठंडी हो जाती है बातें सुन के कि भगवान तो निश्चित मिले। तभी हम तो आपसे वादा करते हैं कि सबको भगवान मिलेंगे। चर्चा सुन रहे हो, राधा नाम सुन रहे हो, धाम में बैठे हो। कहाँ चर्चा हो रही? धाम में हो रही। ये रेती पे बैठे हो, यमुना जी की पावन रमण रेती है ये सब। उसका दूसरा जन्म नहीं होगा जिसने हमारे श्री कृष्ण को एक बार प्रणाम कर लिया। और सुनो, जो प्रतिदिन भगवान की चर्चा सुनता है, वो चाहे पुलकस हो, स्वपच हो, चांडाल हो, म्लेच्छ हो, कोई भी पापी हो, वो जगत बंदनी सौभाग्यशाली परम पद को प्राप्त होगा जो रोज भगवान की चर्चा सुनते हैं। सुन लिया ना? हे गर्व में रहो कि हमें तो भगवान ने कितना सौभाग्य दिया है। जो पुण्यात्मा भगवान के भक्तों का संग करता है तो उसकी बात ही क्या है। भगवान श्री हरि के भक्तों का संग करने वाले को कभी गर्भवास का दुख नहीं भोगना पड़ता। और सुनो, 4 लोग जहां खड़े हैं उनके बीच में जो भगवान नाम कीर्तन करता है, राधा राधा हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, तो गंगा आदि पवित्र नदियां इंतजार करती कि वो कभी आकर अपने चरण हम पे स्पर्श करा दे तो हम निष्पाप हो जाए। ओहो, वो समस्त संसार को पावन करने वाला भक्त होता है जो समाज में नाम कीर्तन करता है, दिखावे के लिए नहीं, भगवत यश के लिए। हम भगवान का यश सबके कानों में सुना रहे हैं जिससे सबका मंगल हो। जो भगवान का नाम कीर्तन करता है उसका दर्शन, उसका स्पर्श, उससे वार्तालाप करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है।